बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब इन्फो 002। दोस्तों, आज हम मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अप्लाई किया है एएसएफ में, आर्मी में, नेवी में, इन तमाम डिपार्टमेंट में मेडिकल मस्ट होता है। मेडिकल में वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मेजर इश्यूज़ और माइनर इश्यूज़, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेजर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स को वापस कर दिया जाता है और उनका हल क्या है, और वो कौन से माइनर इश्यूज़ हैं जिनके से कैंडिडेट्स को वापस नहीं किया जाता बल्कि रेफ़र करने के बाद उनका हल निकाल लिया जाता है। सबसे पहले हम मेडिकल ओवरव्यू पर बात करेंगे। ओवरव्यू में सबसे पहले नंबर 1 पर हाइट होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाइट मेल के लिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए हाइट 5 फुट 2 इंच होना लाजमी है, और इससे कम हाइट वाले कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है, वापस भिजवा दिया जाता है। और मैक्सिमम हाइट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आपकी हाइट हो सकती है। दूसरे नंबर पर वेट, बीएमआई। मेल के लिए, मेडिकल में मेल के लिए वेट जो है वो 48 केजी और फीमेल के लिए 45 केजी होता है। और इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स इसके हिसाब से वेट किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू हाइट, क्या आपका कद कितना है, तो इस लिहाज से आपका वेट किया जाता है। तीसरे नंबर पर चेस्ट। मेडिकल में चेस्ट मेल के लिए वो 33 बाई 34.5 यानी 33 नॉर्मल पैमाइश की जाती है, और सांस फुलाने के बाद 34.5 होना ज़रूरी है। चेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होती है, फीमेल इससे मुस्तस्ना होती हैं। नंबर 4 आई साइट। आई साइट आपकी 6 बाई 6 होनी चाहिए, और अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस लगाकर आपकी आई साइट अगर 6 बाई 6 है तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। नंबर 5 जनरल सर्जिकल एग्ज़ाम। इसमें जनरल एग्ज़ाम किया जाता है बॉडी का, और बॉडी का जनरल एग्ज़ाम करने के बाद कैंडिडेट्स को पास कर दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे मेजर इश्यूज़ पर कि वो कौन से मेजर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है, कैंडिडेट्स को वापस भिजवा दिया जाता है, और इनका हल क्या है। मेजर इश्यूज़ में नंबर 1 फ्लैट फिट। ये एक ऐसा इशू है कि कुछ कैंडिडेट्स के पाँव बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स होने की वजह ज़्यादा वेट भी हो सकती है या पैदाइशी भी हो सकते हैं। अगर आप अपने पाँव को गीला करके किसी गत्ते के पीस पर रखेंगे तो आपके पाँव का इमेज बन जाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपके पाँव फ्लैट हैं या पाँव में गैप है। फ्लैट वाले कैंडिडेट्स को वापस कर दिया जाता है क्योंकि फ्लैट फिट कैंडिडेट्स रनिंग नहीं कर सकता। नंबर 2 कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड एक ऐसा इशू है जो देखने में तो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन वो कलर ब्लाइंड होता है। जैसा कि आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा कि एक ऐसी मोनोग्राम या तस्वीर बना दी जाती है और उसी कलर से उसके अंदर मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स या कोई हरूफ लिख दिए जाते हैं। वो हरूफ नॉर्मल कैंडिडेट्स को नज़र आते हैं, लेकिन जो कलर ब्लाइंड होता है उसे वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो इस तरह कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स को वापस कर दिया जाता है, और ये एक पैदाइशी काम है, इसका कोई सलूशन नहीं है। तीसरे नंबर पर नी नॉकिंग। नी नॉकिंग एक ऐसा इशू है कि जो कैंडिडेट्स नी नॉकिंग होती है, मसलन घुटने आपस में टकराते हैं चलते वक्त, दौड़ते वक्त, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी वापस कर दिया जाता है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स दौड़ने में प्रॉब्लम पेश आती है, उसके आपस में घुटने टकराते हैं। अभी हम बात करेंगे माइनर इश्यूज़ पर।
वो कौन से माइनर इश्यूज़ हैं जो कैंडिडेट्स जिनको डॉक्टर के पास रेफ़र करने के बाद रख लिया जाता है और कैंडिडेट्स गलती करने से बच सकते हैं। नंबर 1, वॉक आई साइट। पहले नंबर पर कैंडिडेट की आई साइट चेक की जाती है कि कैंडिडेट्स की आंखें जो हैं क्या वो 6/6 देख सकता है। आई साइट चेक करने का तरीका या तो किसी बोर्ड्स पर मुख्तलिफ हरूफ लिखे होते हैं, इस तरीके से चेक की जाती है। कुछ कैंडिडेट्स ये अक्सर मैसेज या कॉल करके पूछते हैं कि हमें ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ग्लासेस का क्या तरीक़ाकार है। ग्लासेस वो कैंडिडेट्स जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं, अगर वो ग्लासेस के ज़रिए 6/6 देख सकते हैं तो उन्हें रख लिया जाता है। ग्लासेस का कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि उनकी ग्लासेस के साथ नज़र 6/6 होनी चाहिए। और 6/6 नज़र चेक करने का तरीका मुख्तलिफ बुक्स और बोर्ड्स बने होते हैं। जैसे ही बोर्ड्स पर आप अल्फाज बताएंगे, डॉक्टर साहब पूछेंगे, तो डॉक्टर इस चीज़ का कंफर्म करता है कि आपकी नज़र 6/6 है। नंबर 2, DNC नोज़ प्रॉब्लम। कुछ कैंडिडेट्स को नाक की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि नाक की हड्डी का बड़े होना या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। ऐसे कैंडिडेट्स को डॉक्टर रेफ़र कर देता है और कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसे कहा जाता है कि आप दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। नंबर 3, एयरवैक्स। एयरवैक्स ऐसा मसला है जो कि कानों का मसला है। कुछ कैंडिडेट्स को कम सुनाई देता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है और कुछ ट्रीटमेंट के बाद दोबारा वो फ़िज़िकल के लिए आ सकते हैं। नंबर 4, स्वेटी पॉम्स। स्वेटी पॉम्स हाथ और पाँव को पसीने का आना, ये भी एक माइनर इश्यूज़ है। ऐसे कैंडिडेट्स को फेल नहीं किया जाता, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद रख लिया जाता है। नंबर 5, कट्स, बॉडी कट्स। बॉडी पर कट्स का लगा होना, फेस पर कट्स का लगा होना या हाथों पर कट्स का लगा होना। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको बहुत ज़्यादा कट्स होते हैं, तो डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट के बाद रख लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा कट्स हैं, तो उन्हें नहीं रखा जाता। नंबर 6, स्पीकिंग प्रॉब्लम। कुछ कैंडिडेट्स को बोलने में मसला होता है, जैसा कि थरथराहट या तुतलाहट होती है, जिससे बोलने में उनका प्रॉब्लम होता है। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं, तो उनका कोई हल नहीं है। और कुछ कैंडिडेट्स को आर्ज़ी तौर पर बीमारी की वजह से हो जाता है, तो बीमारी वाले कैंडिडेट्स को डॉक्टर के पास रेफ़र करने के बाद उसे दोबारा टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। नंबर 7, चेस्ट डिफ़ॉर्मिटी। चेस्ट डिफ़ॉर्मिटी एक ऐसी चीज़ है कि चेक किया जाता है कि आपके चेस्ट में कोई ऐसी मूज़ी मर्ज़ तो नहीं है जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसा कि टीबी, दमा। ऐसे कैंडिडेट्स को भी डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया जाता है। नंबर 8, ओवरवेट। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और हाइट कम है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी वापस कर दिया जाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से रखने में प्रॉब्लम होती है और वेट कम होना बहुत मुश्किल काम है। अगर वेट नॉर्मल कुछ ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास रेफ़र करने के बाद कुछ मेडिसिन यूज़ करने के बाद उसे बुला लिया जाता है। और लास्ट और आखिरी नंबर 9, ये हाइट है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हाइट सबसे अहम फैक्टर है, इसलिए हाइट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मैं एक बार फिर आपको हाइट का बताता हूँ कि मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए हाइट 5 फुट 2 इंच होती है। इससे कम हाइट वाले कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है और उन्हें नहीं रखा जाता। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि मैरिड हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी फेल कर दिया जाता है। मैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं,
मेरिट कैंडिडेट्स आ सकते हैं, लेकिन जो फीमेल प्रेग्नेंट कैंडिडेट्स हैं उनको वापस कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, इसलिए प्रेग्नेंट कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।